हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में बोल्शेविक क्रांति के परिणामों की चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने बोल्शेविक क्रांति के कारणों की बात की थी। बोल्शेविक क्रांति जो कि 1917 में रूस में हुई, इसके परिणाम स्वरूप रूस के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। साथ ही इस क्रांति ने विश्व के अनेक देशों को भी प्रभावित किया। संक्षेप में क्रांति के प्रमुख परिणाम हम इस तरह से चर्चा कर सकते हैं। पहला परिणाम हम राजनीतिक परिणाम में लेते हैं। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बोल्शेविक क्रांति के परिणाम भाग 1 में बात करेंगे। राजतंत्र के स्थान पर साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में विगत 3 शताब्दियों से चले आ रहे रोमनोव राजवंश और राजतंत्र का अंत हो गया। रूस के अंतिम जार निकोलस II और उसके परिवार के अनेक सदस्यों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। राजतंत्र के स्थान पर रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। अगला हम देखें तो रूस का युद्ध से पृथक होना भी इसका एक मुख्य परिणाम हुआ। सत्ता हाथ में आते ही बोल्शेविकों ने सभी राष्ट्रों से युद्ध बंद करने की अपील की। जब मित्र राष्ट्रों ने इस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया तो लेनिन ने मित्र राष्ट्रों से बिना पूछे ही जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव की संधि करके रूस को युद्ध से पृथक कर दिया और रूसवासियों के लिए युद्ध समाप्त हो गया और अब वे अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान में जुट गए। हम अगले परिणाम की बात करें तो मित्र राष्ट्रों की नाराजगी इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। जब लेनिन ने मित्र राष्ट्रों से पूछे बिना ही जर्मनी के साथ संधि कर ली तो उनका नाराज होना स्वाभाविक था, क्योंकि पूर्वी मोर्चे से निश्चिंत होकर जर्मनी को अपनी संपूर्ण शक्ति का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध पश्चिमी मोर्चे पर उपयोग करने का अवसर मिल गया। यदि इस नाजुक समय पर अमेरिका उनकी तरफ से युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ होता तो मित्र राष्ट्रों को जीता हुआ युद्ध खो देना पड़ता। बोल्शेविकों के इस कार्य ने मित्र राष्ट्रों को सोवियत सरकार का विरोधी बना दिया और उन्होंने भी साम्यवादियों का तख्ता पलटने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अगले पॉइंट में हम बात करें, रूस का विश्व शक्ति के रूप में उदय हुआ और क्रांति के बाद साम्यवादी शासन के अंतर्गत रूस ने इतनी अधिक उन्नति कर ली कि वह विश्व की एक प्रमुख शक्ति बन गया। तत्कालीन इतिहासकार पियर्स ने कहा कि सोवियत रूस आधुनिक विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सबसे महान राष्ट्र बनने लगा है। अगले पॉइंट में हम बात करें राष्ट्रीयता का विकास। जारकालीन रूस में राष्ट्रीय भावना का विशेष विकास नहीं हो पाया, परंतु इस क्रांति के उपरांत रूसवासियों में राष्ट्रीय भावना उग्र रूप से प्रसारित हुई। प्रत्येक रूसी अपने राष्ट्र के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने में अपना गौरव समझने लगा। इसी राष्ट्रीय भावना के कारण दूसरे विश्व युद्ध में रूसियों ने जर्मनी से कड़ा मुकाबला किया और पूर्वी मोर्चे पर अंत में उसे बुरी तरह से पराजित किया। फिर हम बात करें साम्यवाद का प्रसार, तो आधुनिक विश्व में साम्यवाद का प्रादुर्भाव एवं प्रसार इस क्रांति की देन है। इस क्रांति के द्वारा ही कार्ल मार्क्स के विचार प्रसारित हो रहे हैं। यद्यपि रूस में साम्यवाद का प्रभुत्व लगभग समाप्त होने को आया है, फिर भी अनेक देशों में आज भी साम्यवाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत है और पश्चिम के देश इस साम्यवाद से भयभीत हैं। अगले पॉइंट में हम बात करें पराधीन राष्ट्रों में इस क्रांति के परिणाम स्वरूप नवचेतना का संचार हुआ। तो 1917 की रूसी क्रांति ने एशिया और अफ्रीका के पराधीन देशों को अत्यधिक प्रभावित किया। क्रांति ने पराधीन देशों के लोगों में राष्ट्रीयता का संचार कर उन्हें साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दी और ऐसे संघर्षों को सोवियत संघ ने अपना नैतिक समर्थन दिया। इससे प्रोत्साहित होकर अनेक पराधीन देशों के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को और तेज कर दिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को भी इस क्रांति ने प्रोत्साहित किया। फिर बात करें यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय, तो पश्चिम के पूंजीवादी देशों में साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को कुचलने का हर संभव प्रयास किया। दूसरी तरफ सोवियत सरकार ने भी पूंजीवादी ताकतों का डटकर मुकाबला किया। पूंजीवाद और साम्यवाद के इस संघर्ष ने तानाशाही शक्तियों को पनपने नहीं दिया और
इसके कारण तानाशाही शक्तियों को पनपने का अवसर प्रदान कर दिया और मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में फासिस्टवाद और हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। प्रारंभ में स्थानीय पूंजीवादी और प्रतिक्रियावादी ताकतों ने साम्यवाद से भयभीत होकर तानाशाहों को सहयोग एवं समर्थन दिया। बाद में पश्चिमी देशों ने साम्यवाद को रोकने की दृष्टि से तानाशाहों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिससे तानाशाहों की शक्ति एवं हौसला बढ़ता गया। संसार को दूसरे महायुद्ध का सामना करना पड़ा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना।